सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए गए हैं तीनों आरोपी। मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी, जिन्होंने गोली मारी थी सुखदेव सिंह को, उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपियों को दिल्ली लाया गया और साथ ही एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसने इनकी मदद की थी, हर तरह का सपोर्ट दिया था। तो आपको बता दें, चंडीगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 2 आरोपी जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके घर पर गोली मारी थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। और चलिए सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का, क्योंकि यहां से जो गिरफ्तारी हुई है, कैसे संभव हुआ है, ये सब कुछ हम जानते हैं। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, कैसे संभव हो पाया गिरफ्तारी, क्योंकि राजस्थान में इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बाद ये लोग चंडीगढ़ पहुंचे, क्या हुआ था इस दौरान, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, हमारे पास जानकारी ये है कि जयपुर पुलिस की एसआईटी की टीम थी, जिसको राजस्थान पुलिस के एडीजी और जयपुर के कमिश्नर लीड कर रहे थे, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम थी। और मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं, ये चंडीगढ़ की सेक्टर 22A की मार्केट है। यहां पर बताया जा रहा है कि यहीं से इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रोहित राठौर है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। उसका साथी नितिन फौजी, जो कि सीसीटीवी में दिख रहा है, उसको भी यहीं से ही हिरासत में लिया गया। और एक अन्य युवक है उधम नाम का एक युवक है, जो कि इन दोनों को यहाँ पर लेकर आया था, रुकने की जगह उसने दी थी, उनकी मदद कर रहा था, पैसा, लॉजिस्टिक, कहाँ पे रुकना है, कैसे पुलिस से बचना है, सब उनकी मदद कर रहा था, उसे भी उठाया गया है। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस के पास अब तक इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस के जवान हमें यहाँ पर तहकीकात करते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था कि मीडिया से ही उनको जानकारी मिली है कि यहाँ चंडीगढ़ के सेक्टर 22A से राजस्थान पुलिस की एसआईटी और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ये पूरी कार्रवाई की है। यानी लोकल पुलिस को अगर सूचना नहीं दी गई और राजस्थान पुलिस ये कह रही है कि चंडीगढ़ से इन तीनों को हिरासत में लिया गया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकल पुलिस को जानकारी दी जाती है, लेकिन लोकल पुलिस यहाँ पर सीधे तौर पर कह रही है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ हमारे पास अनकन्फर्म जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यहाँ पर शराब की दुकान पर ये तीनों पहुंचे थे और पहले से ही इनपुट था राजस्थान पुलिस की एसआईटी को और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, इन्होंने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन लोकल पुलिस को जानकारी नहीं दी गई, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल इन तीनों को यहां से ले जाया जा चुका है और राजस्थान पुलिस की कस्टडी में तीनों लोग हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है, चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है और इससे जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गोगामेडी हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं और इसके बारे में आपको बताते चले कि लगातार पुलिस को तलाश थी। और इस बीच एक अहम खबर और आ रही है, आरोपी नितिन को लेकर के जयपुर गई है राजस्थान की पुलिस। आरोपी नितिन से जयपुर में अब आगे की पूछताछ होगी। तो देखिए, 3 लोगों को पकड़ा गया है। आरोपी नितिन से फिलहाल जयपुर में पूछताछ होगी, क्योंकि नितिन को जयपुर ले जाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, दिल्ली से उनका रुख करेंगे। विवेक, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? नितिन को जयपुर लाने की तैयारी है, पूछताछ होगी। इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है, क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, लगातार अब क्राइम ब्रांच और साथ ही राजस्थान की पुलिस जो है इस पूछताछ करेगी सभी आरोपियों से। बीती रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास आरके पुरम क्राइम ब्रांच के ऑफिस में उधम और रोहित को लाया गया था और यहाँ पर अभी उन्हें रखा गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर बाद राजस्थान पुलिस यहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद इन दोनों की कस्टडी जो है वो लेगी और उसके बाद राजस्थान पुलिस भी इनको ले जाकर पूछताछ करेगी। बीती रात नितिन को राजस्थान पुलिस अपने साथ लेके चली गई थी और यहाँ पर जो है दोनों को रखा गया है। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मुख्य आरोपी यानी कि रोहित और नितिन, ये लोग पहले हिसार गए थे। हिसार जाने के बाद ये लोग मनाली चले गए और मनाली से ये लोग जो है चंडीगढ़ पहुंचे थे। उधम जो है इनकी फरारी के दौरान मदद कर रहा था, इसी आधार पर उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और उसकी क्या और भूमिका रही है इस बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन था, किन लोगों ने रेकी की थी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों ने बाकायदा कई दिनों तक सुखदेव के घर के आसपास रेकी की होगी और उसके बाद ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो इसमें कुछ लोग और भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है
है और साथ ही कौन लोग इसके पीछे थे, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता और कौन कौन लोग थे और किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये कई सवाल अभी बिल्कुल, ये तमाम सवाल विवेक और देखे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, तमाम जो गैंग्स के नाम है वो निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि किसके इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस पर पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया विवेक आपका और मोहित मल्होत्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।